ईरान ने उड़ा दिए दुश्मनों के तेल के जहाज। ट्रंप की धमकी, ऐसा बदला लूंगा दहल जाएगा ईरान। नेतन्याहू बोले, माफ नहीं, साफ करो। होर्मुज में धमाके हुए हैं, तेल के जहाज जले हैं, अमेरिका आग बबूला है, ट्रंप का दिमाग भन्ना गया है। एक दिन पहले ही ट्रंप ने ईरान की पूरी लीडरशिप को बख्श देने की बात कही थी, लेकिन अब उनका दिमाग इतना गर्म है कि उन्होंने ईरान को कुचल डालने वाला ऑर्डर दे दिया है। ट्रंप की धमकी रिलीज होते ही इजराइल वॉर मोड में आ गया है। इजराइल इसलिए भी अलर्ट हो गया है क्योंकि सीरिया में बम विस्फोट होने शुरू हो गए हैं। दमिश्क में सीरियल बम ब्लास्ट। क्या मैक्रों थे प्राइम टारगेट? मैक्रों को जुलानी से मिलने से कौन रोकना चाहता है? पहली नजर में दमिश्क बम धमाका बहुत गहरी चाल लग रही है, क्योंकि यह बम विस्फोट फ्रांस के प्रेसिडेंट जिस होटल में ठहरे थे वहीं हुए हैं। बम धमाका उस वक्त हुआ जब मैक्रों का काफिला कुछ सेकंड के फर्क से इलाके से गुजरा है। अहमद अल शरा और कमांडर जुलानी को भी बम विस्फोट से शॉक लगा है, लेकिन कमांडर जुलानी को इससे बड़ा सरप्राइज इजराइल दे सकता है, क्योंकि सीरिया में तुर्की का बढ़ता दखल नेतन्याहू को पसंद नहीं आ रहा है। नेतन्याहू ने ट्रंप को फिर से अपने पाले में लाने की जानकारी दी है। 99% of the time we see eye to eye, but in any family, in any close friendship, there are sometimes differences of opinion, and we discuss them openly. I can tell you in a free spirit, and usually we resolve them too. इधर ईरान ने सुपर पावर से सीधी टक्कर के लिए 3 सुपर लड़ाकों को वॉर जोन में उतारने के सिग्नल दिए हैं। मुस्तफा के 3 सुपर लड़ाकों का पुनर्जन्म, मारेगा वहीदी, तड़पाएगा कमांडर कानी। किल ट्रंप के बैनर, ट्रंप को जान से मारने की धमकियां, खामनेई के जनाजे से आई तस्वीरें वॉशिंगटन और पेंटागन की टेंशन बढ़ा रही हैं। इतना ही नहीं, अमेरिका इजराइल युद्ध में जिन 3 सुपर ईरानी लड़ाकों की मौत की घोषणा हुई थी, वो तीनों ही जिंदा और सही सलामत हैं। अली खामनेई की अंतिम यात्रा में शामिल होकर तीनों सुपर लड़ाकों ने अमेरिका से इंतकाम का ऐलान कर दिया है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत न्यूज़ 18 इंडिया पर। मैं हूं आपके साथ सुरभि शिरपुरकर। कच्चा चिट्ठा देखना शुरू कर चुके हैं आप। तुर्की में हो रही नाटो समिट में पहुंचे ट्रंप ईरान से बदला लेने का ऐलान कर दिया है। ट्रंप ने धमकी दी है कि हॉर्म्यूज में तेल के जहाजों पर हुए हमले का बदला जल्द लिया जाएगा। ट्रंप से पहले ईरान के विदेश मंत्री ने ऐलान किया है कि हॉर्म्यूज तेल गलियारों में ईरान से जो टकराएगा उसे तबाह कर दिया जाएगा। उधर तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन ने ट्रंप से F-35 जंगी जेट की डिमांड करके इजराइल की टेंशन बढ़ा दी है, क्योंकि सीरिया के दमिश्क में बम विस्फोट से नया वॉर फ्रंट खुल गया है। देखिए। खाड़ी में फिर से मिसाइलें डराने लगी हैं। ड्रोन बमों का तूफान दिखने लगा है। फिर से धमकियां आने लगी हैं। फिर से हथियारों की टक्कर शुरू हो गई है, क्योंकि ट्रंप ने कह दिया है कि डील विद ईरान
और फिनिश द जॉब। हॉर्मुज़ में तेल के 2 जहाज धुआं हो गए। अमेरिका ने आरोप लगाया कि हमला ईरान ने किया, जिसका बदला बराबर लिया जाएगा। ईरान ने अब तक हमले पर अपना स्टैंड क्लियर नहीं किया है, लेकिन जिस स्टाइल में तेल के टैंकरों को जलाया गया, वो युद्ध को विस्फोटक ग्राउंड में ले जाने के लिए काफी है। हॉर्मुज़ स्ट्रेट में ओमान तट के करीब लिमाह में ब्रिटिश तेल कंपनियों के जहाज को बम धमाके से तबाह किया गया है। दूसरा हमला हॉर्मुज़ स्ट्रेट से गुजर रहे एक कतरी LNG टैंकर पर हुआ। अमेरिका ने ईरान पर इन हमलों के आरोप लगाए। इसके बाद गुस्से में ट्रंप ने वही धमकी दी जिससे एटम बम के धमाके का सिग्नल मिल रहा है। ट्रंप ने ईरान से कहा कि डील करो, नहीं तो काम खत्म कर देंगे। ट्रंप ने धमकी में करोड़ों लोगों पर असर डालने वाले हमले को जोर देकर कहा है। We'll make either. Look, we're going to win one way or the other. We're either going to make a deal or we're going to finish the job. Okay, and it won't be tough to finish the job. I'd rather make a deal because I don't want to affect 91 million people. We can knock down their bridges in 1 hour. अमेरिका जब धमकी देता है तो ये मान लीजिए कि हमले की प्लानिंग हो चुकी है। हमला कहां होगा, कब होगा, ये तबाही के बाद ही पता लगेगा। लेकिन ईरान ने ट्रंप को इतना परेशान किया कि वो अब आर पार का फैसला कर चुके हैं। जिस हॉर्मुज़ में ट्रंप अपना दबदबा बताते हैं, जहां अमेरिका ने अपनी नौसेना जंगी बेड़े तैनात कर रखे हैं, वहां ईरान ट्रंप को 4 बार सीधे चैलेंज दे चुका है। 22 अप्रैल 2026 हॉर्मुज़ से तेल टैंकर गुजर रहे 2 जहाजों पर ड्रोन बम फटा। ट्रंप शांत रहे। 25 जून 2026 एक कार्गो जहाज पर ड्रोन विस्फोट हुआ। ट्रंप ने बदले में ईरान के मिसाइल लॉन्चर पैड को मिट्टी में मिला दिया। 27 जून 2026 तेल टैंकर पर प्रोजेक्टाइल फटा। ट्रंप ने इसे युद्ध समझौते का अंत कह दिया। तेल के 2 जहाजों को ओमान तट पर विस्फोट से उड़ाया गया। ट्रंप ने कहा, अब कोई माफी नहीं। ट्रंप ने पहली गलती माफ की थी, दूसरी पर वो गुस्सा हुए थे, तीसरी पर उन्होंने बदला लिया था। लेकिन ईरान की चौथी गलती ट्रंप को बर्दाश्त नहीं हो रही है, क्योंकि जिस तरह खामेनी के जनाजे में उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई, उसे ट्रंप नजरअंदाज नहीं करने वाले। ट्रंप की दुखती रग पर ईरान ने हाथ रख दिया है। ट्रंप जिस स्टाइल में दुश्मनों को धमकी देते हैं, ईरान ने भी उन्हें उसी अंदाज में ललकारा। ईरान ने यहाँ तक कह दिया कि अगर ट्रंप ने धमकी देना बंद नहीं किया तो समझौता तो टूटेगा ही, अमेरिका को खाड़ी में कोई बचा नहीं पाएगा। ईरान के विदेश मंत्री ने साफ कहा कि हॉर्मुज़ में वही होगा जो ईरान चाहेगा। जिसने भी इस इलाके में दखलंदाजी की, उसे मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। اجازه بده خاتمه جنگ در همون جا هم مستقر بشه و از مناطق اشغالی عقب نشینی صورت بگیره که این هم یکی از مفاد بند 1 یادداشت تفاهم هست. با رویکرد جدیدی که ایجاد شده، امنیت منطقه مهم خلیج فارس باید مورد تجدید نظر قرار بگیرد توسط همه کشورهای منطقه و ما به یک چارچوب جدیدی که ईरान नए सिरे से युद्ध के लिए तैयार है। ईरान ने अपने वॉर कमांडरों को मैदान में उतार दिया है। अली खामेनी के जनाजे में ईरान के वो 3 कमांडर सामने आए जिनकी मौत की खबरें उड़ा दी गई थी। इसमें सबसे खूंखार लड़ाका और IRGC चीफ कमांडर अहमद वहीदी भी शामिल है। वहीदी का खामेनी की अंतिम यात्रा में कैसा जलवा दिखा, आप भी देखिए। वहीदी से हाथ मिलाने और मिलने के लिए भीड़ उमड़ आई है। अहमद वहीदी इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड के चीफ हैं। अमेरिका इजराइल की स्ट्राइक में वहीदी के मारे जाने की घोषणा की गई थी। हालांकि उस वक्त ईरान ने इसे खारिज किया था, लेकिन सार्वजनिक तौर पर वहीदी
सामने नहीं आए थे। अब खामेनेई के अंतिम संस्कार में वाहिदी सामने आए। वाहिदी ने ट्रंप को धमकी देते हुए कहा कि ईरान को सरेंडर कराने का अमेरिका का सपना चकनाचूर हो चुका है। हम लड़ने से पीछे नहीं हटेंगे। मुस्तफा के दूसरे जिस कमांडर ने इजराइल के होश उड़ाए वो है कुद्स फोर्स के कमांडर कानी। ब्रिगेडियर जनरल इस्माइल कानी ईरान के कुद्स फोर्स के चीफ हैं। युद्ध के बीच उन पर इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के एजेंट होने के आरोप लगाए गए थे। यही नहीं, इस्माइल कानी को अमेरिकी इंटेलिजेंस एजेंसी CIA के एजेंट होने का शक भी जताया गया था। युद्ध के बीच अमेरिकी हमले में कानी की मौत की अफवाह उड़ाई गई थी। मगर सुप्रीम लीडर की विदाई देने कमांडर कानी पहुंचे थे। उन्होंने सुप्रीम लीडर के ताबूत के सामने अमेरिका से बदला लेने का ऐलान किया। ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर के 3 बेटों ने भी अंतिम यात्रा में शामिल होने का रिस्क लिया है। जिस तरह ईरान में अली खामेनेई को विदाई दी जा रही है वो अमेरिका के लिए बड़े खतरे का सिग्नल है। इसलिए ट्रंप ने ईरान को नए सिरे से दहलाने का ऐलान किया है।